प्राइम में अब बात सुपर पावर अमेरिका की। अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, यह बस अब से कुछ घंटों में तय हो जाएगा। इस बार मुकाबला कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच है और आज शाम 5 बजे से अमेरिका में वोटिंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका के अलग अलग राज्यों में यानी अलग अलग स्टेट्स में मतदान का वक्त और नियम अलग अलग है। हालांकि भारतीय समय के अनुसार अमेरिका में आज शाम 5 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी से इस बार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं। अमेरिकी राज्यों के लिए निर्धारित कुल 538 इलेक्टोरल कॉलेज में से जिस कैंडिडेट को 270 वोट मिल जाएंगे वो अमेरिका का अगला प्रेसिडेंट होगा। अमेरिका में कुल 23 करोड़ से ज्यादा लोग वोट देने के योग्य हैं, लेकिन 16 करोड़ लोग ही रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादातर वोटिंग बैलेट से होती है। वोटिंग बेशक 5 नवंबर को होगी, लेकिन रिजल्ट्स यानी नतीजों की घोषणा आने में कई दिन भी लग सकते हैं। नया राष्ट्रपति जनवरी 2025 में अपने पद की शपथ लेगा, तो आज वो जो प्रोसेस है उसकी एक तरह से शुरुआत होगी। यानी अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही है। नेक टू नेक फाइट है डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस की, जो भी मौजूदा में वाइस प्रेसिडेंट हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पूर्व राष्ट्रपति एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक बार अब फिर से तय होगा, यानी नया प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन होगा, 47वां प्रेसिडेंट कौन होगा, यह तय हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, इस बार कांटे की टक्कर है और खासतौर पर पेंसिल्वेनिया और अरिजोना, ये 2 स्टेट्स ऐसी हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं। स्विंग स्टेट्स काफी हद तक ऐसे में निर्णायक साबित होती हैं और अब देखना होगा कि इस बार 47वां राष्ट्रपति कौन चुना जाता है। और दोनों अपने अपने आप को प्रबल दावेदार बता रहे हैं और जबरदस्त डिबेट्स देखने को मिली इस दौरान। और आपको बता दें कि तय ये होगा कि इस बार क्या पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर चुनी जाती हैं कमला हैरिस, या फिर एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, ये साफ हो जाएगा। अमेरिका में चुनाव का जो डिसिप्लिन है, जो नियम है, वो बेहद ही पेचीदा माना जाता है। कई बार चुनाव में विवाद कोर्ट तक चला जाता है और फैसला लंबे समय तक के लिए टल जाता है। हमारे यहां के चुनाव से अमेरिका का चुनाव कितना डिफरेंट है, कितना अलग है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो आपको समझाएगी कि कितना फर्क है हिंदुस्तान में जो चुनाव होते हैं और अमेरिका में। अमेरिका के चुनाव को लेकर एक दिलचस्प बात जान लीजिए। यहाँ का चुनाव गधे और हाथी का मुकाबला भी कहा जाता है। गधे का चिन्ह डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतीक है, जबकि हाथी रिपब्लिकन पार्टी का प्रतीक है। अमेरिका के चुनाव में इन दोनों चिन्हों का इस्तेमाल 1870 से हो रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया बहुत अलग है और जटिल भी है, लेकिन आप इस ग्राफिक्स को देखकर आराम से समझ जाएंगे। इसमें पहला चरण प्राइमरी कहा जाता है, जिसमें पार्टी सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चुनते हैं। इसके बाद होते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुनते हैं। इस बार कमला हैरिस ने टिम वॉल्श को अपने उपराष्ट्रपति के तौर पर चुना है, जबकि ट्रंप ने जेडी वैंस को चुना है। इसके बाद होता है आम चुनाव, जिसमें अमेरिका के हर राज्य में लोग एक राष्ट्रपति और एक उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। चौथा चरण होता है इलेक्टोरल कॉलेज। हर राज्य को एक निश्चित संख्या में इलेक्टर मिलते हैं। ये संख्या संसद में राज्य के प्रतिनिधित्व के आधार पर होती है। आम चुनाव के बाद इलेक्टर वोट डालते हैं और आधे से ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। अमेरिका में करीब 10 राज्य ऐसे हैं जिन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है, जो असली मायने में राष्ट्रपति का फैसला करते हैं। इस बार अमेरिका में 7 राज्य ही ऐसे बताए जा रहे हैं जहां वोटों का स्विंग बड़ा फैसला कर सकता है। एरिजोना, नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया। अगर जैसे विश्व के हालात हैं, जियोपॉलिटिकल जैसे टर्मोइल है, उथल पुथल है, टर्बुलेंस हो रही है, उसमें अमेरिका की लीडरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जो भी वहां पर आएगा, और ऐसे कांटे की टक्कर है वहां पर, बिल्कुल ही पोलराइज सिचुएशन है, और इसीलिए बिल्कुल कुछ भी बताना ये इस समय संभव नहीं है जो उन दोनों नेताओं में से कौन बनकर आने वाला है। अब सवाल है कि क्या होता है स्विंग स्टेट। अमेरिका में कुल राज्य हैं 50। इसमें इलेक्टोरल वोट की तादाद है 538, जिसमें जादुई आंकड़ा 270 बन जाता है। अब इस आंकड़े में स्विंग स्टेट हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। इस बार 7 स्विंग स्टेट में 93 सीटें हैं। अब मिसाल के तौर पर पेंसिल्वेनिया की 19 सीटों में अगर एक उम्मीदवार 10 सीट जीतता है और दूसरा 9, तो 10 सीट जीतने वाले को पूरी की पूरी 19 सीट दे दी जाएंगी। इसलिए स्विंग स्टेट ही निर्णायक साबित होते हैं। वो साधारण बात है कि लोग
किसे चाहते हैं, किसे वो ट्रस्ट करते हैं। क्या वो चाहते हैं कि ट्रंप बैठे व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट बन के या कमला हैरिस। इसका हिसाब किताब करना, इसकी गिनती करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब जो है कुछ तो फैसला हो चुका है, वो सामने आएगा। बाकी लोग फैसला करेंगे, वो भी शीघ्र सामने आ जाएगा। या कहें कि पूरे अमेरिका में कम वोट हासिल करने के बावजूद इलेक्टोरल वोट में जीतने वाला उम्मीदवार जीत जाता है। इसलिए इस बार भी सबसे ज्यादा प्रचार स्विंग स्टेट्स में हो रहा है। ये अमेरिका के वो सूबे हैं जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच लड़ाई अक्सर बेहद करीबी होती है। पूरी दुनिया की नजर अब अमेरिका के चुनाव पर है, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका असर जरूर पड़ेगा। इसके बाद इंतजार होगा नतीजों का, और फिर अगले साल 20 जनवरी को अमेरिका की नई सरकार शपथ लेगी, जिसका कार्यकाल 4 साल का होगा। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका को राष्ट्रपति चुनाव में बाहरी ताकतों की दखल का डर सता रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसी आशंका है कि राष्ट्रपति चुनाव में बाहरी देश गड़बड़ी फैला सकते हैं, जिससे बचने के लिए वो अलर्ट है। और कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को $10 मिलियन तक के इनाम देने की घोषणा भी कर दी गई है। न्यूज 18 इंडिया के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक अमेरिका की राजनीतिक सुरक्षा सेवा न्याय विभाग में बाकायदा पोस्टर निकालकर इंफॉर्मेशन भी आम लोगों से साझा की गई है। इसमें उसने ईरानी साइबर फर्म पर आरोप लगाया कि उसने साल 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। अमेरिकी एजेंसी को डर है कि यह साइबर फर्म एक बार फिर ऐसी कोशिश कर सकती है। इस बारे में जानकारी देने वाले को $10 मिलियन तक का इनाम देने की घोषणा की गई है। इसी तरह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े कुछ हैं जो लोग, उनकी तस्वीरें जारी करते हुए कहा गया है कि इन लोगों ने 2024 के अमेरिकी इलेक्शन में दखल देने की कोशिश में कई साइबर ऑपरेशन किए। अगर किसी के पास इन शख्स के बारे में कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देने पर उसे $10 मिलियन अमेरिकी का इनाम दिया जा सकता है। साथ ही साथ रूस के कई इन्फ्लुएंसर्स की भी तस्वीरें जारी की गई हैं। तो इस बार पूरी तरह से सतर्क है अमेरिका, और बाकायदा इनाम की घोषणा भी कर दी गई है। यानी इतना इनाम मिलेगा अगर इनके बारे में जो संदिग्ध फर्म्स हैं, लोग हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि ऐसा डर है कि बाहरी देश कहीं ना कहीं दखल दे सकते हैं। और खबर दिल्ली से है। दिल्ली के नांगलोई में हुई फायरिंग का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, जरा इन तस्वीरों से समझिए। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि बदमाश कितने बेखौफ हैं। दिन के उजाले में पूरी प्लानिंग के साथ 3 बदमाश प्लाईवुड के एक शोरूम में घुसते देखिए। पहचान छिपाने के लिए 2 बदमाशों ने अपने चेहरे पर तौलिया लपेटा हुआ है, जबकि एक बदमाश ने हेलमेट पहना हुआ है ताकि इनको कोई पहचान न सके। हेलमेट पहना हुआ एक बदमाश हथियार के साथ अंदर दाखिल होता है प्लाईवुड शोरूम में। इसके पास एक कागज की बड़ी पर्ची होती है। गेट पर तीनों बदमाश खड़े होते हैं। फिर ये बदमाश ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लग जाते हैं। ये देखिए, दिन दहाड़े नांगलोई प्लाईवुड की एक शोरूम, उसमें कैसे दाखिल हो रहे हैं। 2 ने तौलिया लपेटा है सफेद रंग का, और या गमछा कह सकते हैं आप, और एक जो है हेलमेट पहने हुए ताकि इनको कोई पहचान ना सके। और ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ जो शख्स हेलमेट है पहने हुए, वो अंदर घुसता है। तो दिल्ली में कल हुई फायरिंग मामले में गोगी गैंग का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का साथी है